Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate High Court. Today we are here for the delivering another legal lecture on the topic of preparation of the divorce document. Preparation of the divorce document. डिवोर्स के डॉक्यूमेंट की तैयारी, डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कैसे की जाती है, डिवोर्स के डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ द डिवोर्स डॉक्यूमेंट आर प्रिपेयर्ड। देखिए, डिवोर्स डॉक्यूमेंट कैसे तैयार किए जाते हैं। अगर इफ़ एनी हस्बैंड वांट टू डिवोर्स his wife, then how the document will be prepared and how the document will be executed and served upon the wife। ये आज का हमारा टॉपिक है कि डिवोर्स के डॉक्यूमेंट कैसे बनाए जाएंगे, डिवोर्स के डॉक्यूमेंट किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, डिवोर्स ऑफ कोर्स अगर डिवोर्स दे रहा है तो ऑफ कोर्स डिवोर्सर जो है वो हस्बैंड ही होगा। हस्बैंड अगर डिवोर्स दे रहा है, अगर इन डेलीगेटेड पावर वाइफ को दी गई है तो वो भी डिवोर्स कर सकती है। तो उन सूरतों में डेलीगेटेड पावर दी गई है या हस्बैंड डिवोर्स करना चाहता है, दोनों सूरतों में डिवोर्स के डॉक्यूमेंट कैसे और किस तरीके से बनेंगे, ये हमारा टॉपिक है। देखिए, डिवोर्स डॉक्यूमेंट बनने के लिए ऑफ कोर्स हस्बैंड को राइट है, जब चाहे अगर वो ये समझता है कि हमारी ज़िंदगी इन द लिमिट्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड ऑलमाइटी अल्लाह की हुदूद में हम नहीं रह सकते, हमारा रहना बहुत मुश्किल है, तो वो हालात इस बड़े संगीन किस्म के हो जाते हैं, बीच में नफ़रतें पैदा हो जाती हैं, तो उस सूरत में डिवोर्स करना ज़रूरी हो जाता है और वो डिवोर्स करना चाहता है। या अगर हम डेलीगेटेड पावर की बात करते हैं, हक़ तफ़वीज़ दिया गया है बीवी को डिवोर्स का, तो भी वो कोर्ट में दिए बगैर अपने हस्बैंड अपने आप को डिवोर्स कर सकती है। उसका क्या तरीक़ेकार है, और अगर हस्बैंड करना चाहते हैं तो क्या तरीके, दोनों एज को राइट दिया गया है ला में कि वो डिवोर्स कर सकते हैं। अगर हस्बैंड डिवोर्स देना चाहता है तो उसका तरीक़ेकार वही होगा कि उनके पास निकाहनामा के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, NIC की कॉपी होनी चाहिए, विटनेस होना चाहिए। डिवोर्स विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द स्टम्प पेपर। स्टम्प पेपर पर उस पर जो 2020 का स्टैम्प वो है, फिनांस एक्ट है, फिनांस एक्ट सिंध का 2020 का, उसके तहत इसकी वैल्यू 50 रुपये रखी गई है। ऑन दी स्टम्प पेपर ऑफ द 50 रुपीज़ उस पर डिवोर्स तैयार की जाएगी। अंडर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत डिवोर्स तैयार किया जाएगी, डिवोर्स डीड बनेगा, जिसमें हस्बैंड एक डिवोर्स देना चाहते तो एक लिखेगा, 3 देना चाहते तो 3 लिखेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, सोच समझ के वो उसका लायर डिवोर्स डीड तैयार करेगा और वो इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस बिफोर द लायर वो सिग्नेचर करेगा, साइन करेगा, और दैट विल बी अटेस्टेड फ्रॉम द नोटरी पब्लिक से वो अटेस्ट किया जाएगा और इस तरीके से वो डिवोर्स बन जाएगा। अब उस डिवोर्स को वाइफ को इंटीमेट किया जाएगा और इंटीमेट टू द यूनियन काउंसिल को किया जाएगा, जो कि फिर पार्टीज़ को कॉल करेगी, कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट इशू करेगी, और इसी तरह वाइफ को इंटीमेट कर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसी को भेजे जाएंगे। अगर इसी तरीके से वाइफ डेलीगेटेड पावर कर रही है तो उसके पास भी ऑफकोर्स ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए, निकाहनामा होना चाहिए, NIC की कॉपी होनी चाहिए, ऑफकोर्स उसके सिग्नेचर हो, थंब इंप्रेशन हो, और प्रेजेंस ऑफ विटनेस। 3 डिवोर्स वो एक साथ देना चाहती है, एक करना चाहती है, वट एवर द सिचुएशन में भी, जो भी जिस तरह की सिचुएशन है वो डॉक्यूमेंट तैयार होंगे। इसके अलावा 2 विटनेस के सामने होंगे कि वाकई ये खातून डेलीगेटेड पावर के साथ अपने आप को डिवोर्स कर रही है या ये हस्बैंड एज पर लॉ जो है ना वो डिवोर्स कर रहा है, अपनी वाइफ को डिवोर्स कर रहा है। वो उसके सिग्नेचर होंगे, उनके NIC नंबर होंगे, उसकी वल्दियत होगी, ये लिखो, उसके बाद कोर्ट से अटेस्ट होगा, इन प्रेजेंस में वकील उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये हमारे सामने ये डिवोर्स अकर हुई है, इन्होंने हमारे सामने साइन किए हैं, ये विटनेस से साइन किए हैं और इसने ये 3 डिवोर्स दे दिया। तरीका वही होता है, उसको भेजा जाएगा कंसर्न यूनियन काउंसिल में और कॉपी वाइफ को भेजी जाएगी, या वाइफ दे रही तो हस्बैंड को भेजी जाएगी। तो ये डिवोर्स फिर कन्फर्म होगी आफ्टर गेटिंग द कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट विच इज़ नॉट लेस देन 90 डेज, जो कि 90 डेज से कम नहीं अरसा होगा, उस अरसे में डिवोर्स कन्फर्म
करती जाएगी। ये तरीकाकार है डिवोर्स। डिवोर्स बनाने के लिए यानी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, वकील ड्राफ्ट करेगा, पार्टी साइन करेंगी। हाँ, अगर म्यूचुअली डिवोर्स है, अब ये भी हम देखते हैं, तीसरी सूरत देख सकते हैं कि म्यूचुअली डिवोर्स कैसे होगी। म्यूचुअल डिवोर्स जिसको मुबारकनामा भी कहते हैं, म्यूचुअल डिवोर्स अगर होती तो भी ये सूरत, तो ये डॉक्यूमेंट होंगे। फ़र्क ये है वह दोनों पार्टियों के सिग्नेचर होंगे, दोनों पार्टी ही मौजूद होंगे, उसके विटनेस में मौजूद होंगे। अगर एक तरफा हस्बैंड की तरफ से होगा तो हस्बैंड एक तरफा भी दे सकता है। अगर वाइफ को डेलीगेटेड पावर दी गई है तो वाइफ भी डिवोर्स दे सकती है। ये तरीकेकार है डिवोर्स देने का, प्रिपरेशन द डिवोर्स डॉक्यूमेंट। ये था हमारा आज का टॉपिक कि डिवोर्स के डॉक्यूमेंट कैसे तैयार किए जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can go to description and send us your lines. Have a nice day. Take care. Allah Hafiz.